गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के छात्रों को फर्स्ट फ्लाइट बुक की सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफ़ी है। इस ऑटोबायोग्राफ़ी में नेल्सन मंडेला अपने जीवन वृत्तांत को बताया है कि वो क्या क्या कठिनाइयाँ फेस किए। साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए वहाँ साउथ अफ्रीका में एक पॉलिटिकल सिस्टम था बच्चों, अपार्थीड। इस अपार्थीड में केवल वाइट स्किन्ड वाले अर्थात गोरे लोगों का ही आधिपत्य था, डोमिनेंस था, उनकी ही सुपरमेसी थी। और ये ब्लैक स्किन्ड पीपुल पर बहुत सारे अत्याचार करते थे, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस अपनाते थे, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, तमाम सारी डिस्क्रिमिनेशंस थी। तो उसी डिस्क्रिमिनेशंस को इरेडिकेट करने के लिए नेल्सन मंडेला एक अभियान छेड़े और उसमें ये सफल हुए। तो ये जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है इसी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। तो आइए अब हम लाइन बाय लाइन इस लेसन को पढ़ते हैं। 10th में डांड ब्राइट एंड क्लियर। डांड मीन्स बिगेन, स्टार्टेड, शुरुआत हुई, यानी वो 10 मई का दिन था। 10 मई 1994 का दिन था जब ये एज ए प्रेसिडेंट पद और गोपनीयता की शपथ लेते। तो उसी दिन का जिक्र कर रहे हैं ये देखिए 10th में 1994। तो कह रहे हैं कि 10th में डांड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का सुबह उगा, बहुत ही चमकीला और साफ था, बिल्कुल क्लाउडलेस था। बादल, वो मौसम, दिन बिल्कुल क्लाउडलेस था, बिल्कुल ब्राइट था और क्लियर था, एकदम साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली मीन्स हैप्पीली, प्रसन्नतापूर्वक, बिसाइज्ड मीन्स सराउंडेड बाई, घिरा हुआ था, डिग्नेटरीज मीन्स नोबल पर्सन्स और अ ग्रुप ऑफ नोबल पर्सन्स और नोबल पर्सनालिटीज़, गणमान्यों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स और विश्व के नेताओं के द्वारा, हु वर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनागुरेशन। इनागुरेशन मीन्स इनिशिएशन, उद्घाटन, लॉन्चिंग। तो कह रहे हैं कि मंडेला जी, पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक गणमान्यों के द्वारा और विश्व के नेताओं के द्वारा घिरा हुआ था, हु वर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनागुरेशन, जो कि उद्घाटन से पहले अपने सम्मान को देने के लिए आ रहे थे। तो बच्चों, उस 10 मई के दिन को दुनिया भर के तमाम लीडर्स नेल्सन मंडेला को अपना सम्मान प्रदान करने के लिए आ रहे थे। तो द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गेदरिंग मीन्स क्राउड, भीड़, सभा, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। सॉइल मीन्स जमी, धरती। तो कह रहे हैं कि ये जो उद्घाटन है, ये दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की बहुत बड़ी सभा होगी, बहुत बड़ी भीड़ होगी। लार्जेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है लार्ज की। तो कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सबसे बड़ी भीड़ कभी नहीं हुई थी, अर्थात इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं हुई थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस मीन्स हेल्ड और स्टार्टेड, शुरू हुआ, घटित हुआ, इन द लवली सैंडस्टोन amphitheater. Amphitheater means a building without roof, formed by the Union
जो कार्यक्रम था वो हो एक सुंदर सैंडस्टोन के एम्पी थिएटर में, जो कि यूनियन के द्वारा बनाया गया था, शुरू हुआ। ये एम्पी थिएटर एक ऐसा सभागार होता है जहाँ पर छत नहीं होता है और बिल्कुल एकदम स्टेडियम टाइप में, जहाँ असेंडिंग आर्डर में स्टेप्स बने होते हैं या स्टेयर्स बनी होती हैं। बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ, तो कह रहे हैं कि जो प्रिटोरिया की जो बिल्डिंगें हैं वो कई दशकों से, डिकेड्स दशक, तो एक दशक में, 1 डिकेड में बच्चों 10 ईयर्स होता है, तो इसमें डिकेड्स कह रहे हैं मैंने कई दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, ये देखिए कह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है प्रिटोरिया की, ये गोरे लोगों का आधिपत्य इस पर हुआ करता था, एक अधिकार हुआ करता था, उन्हीं का बोलबाला रहता था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो, और अब ये जो प्रिटोरिया की बिल्डिंग है, अब ये एक इंद्रधनुष का दृश्य सा बन गया था। रेनबो इंद्रधनुष, जिसमें कई रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 रंगों वाला इंद्रधनुष बन गया था। कैसे? गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, जहाँ की विभिन्न रंगों के लोग इकट्ठा थे, एंड नेशंस, और विभिन्न राष्ट्रों के लोग इकट्ठा थे। फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मीन्स इनिशिएशन, लॉन्चिंग, प्रारंभ, शुरुआत ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक जनतांत्रिक, जनता का शासन, यानी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। तो डेमोक्रेटिक मीन्स फॉर द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक एंड बाय द पब्लिक, यानी जनता के लिए, जनता की और जनता पर शासन, यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि जो विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के लोगों की सभा एक इंद्रधनुष के दृश्य जैसी बन गई थी, जो कि दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की शुरुआत होने जा रही थी। यानी दक्षिण अफ्रीका में पहली प्रजातांत्रिक गैर नस्लीय गवर्नमेंट यानी सरकार की शुरुआत करने के लिए विभिन्न कलर्स के लोग और विभिन्न राष्ट्रों के लोग आए हुए थे। तो उन लोगों की तुलना नेल्सन मंडेला जी रेनबो से कर रहे हैं। जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, वैसे उस सभा में, उस गैदरिंग में डिफरेंट कलर्स के लोग पहुंचे थे। ऑन दैट लवली आटम के शरद ऋतु होता है, जो कि जाड़े के थोड़ा सा पहले का मौसम होता है। उस सुंदर ऑटम डे पर आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मेरी पुत्री जेनानी मेरे साथ आई। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स स्मॉल प्लेटफॉर्म, डैश एक मंच जहाँ पद और गोपनीयता की शपथ लेते लोग, तो वही पोडियम कह रहे हैं कि पोडियम पर, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट शोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क पहले शपथ लिए द्वितीय उप राष्ट्रपति के रूप में, यानी उस मंच पर सबसे पहले डी क्लर्क सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए। शोड मीन्स टुक एन ओथ, प्लेस्ड। देन थाबो बेकी was sworn in as फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई।
व्हेन इट वाज माय टर्न, और कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड, मैंने, आई प्लेस्ड मीन टू एन ओथ, मैंने कसम खाया, टू ओबे, पालन करने के लिए, एंड अपहोल्ड मीन्स सपोर्ट करने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, ए सेट ऑफ रूल्स। बच्चों, हर देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देश के सभी नागरिकों को चलना पड़ता है, वो चाहे आम नागरिक हों, चाहे गवर्नमेंट के एलिमेंट्स हों, सबको उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करना पड़ता है। तो वही उन्होंने कहा कि आई प्लेस्ड, मैंने संविधान के नियमों का पालन करने और उसका समर्थन करने के लिए कसम खाया, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबीइंग, वेलबीइंग मीन्स वेलफेयर, भलाई, ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, और अपने आप को रिपब्लिक और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने का भी कसम खाया, वादा किया कि मैं जब तक रहूँगा रिपब्लिक और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, असेंबल्ड मीन्स गेदर्ड, कलेक्टेड, इकट्ठा जो गेस्ट थे, तो कह रहे हैं टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ड आई सेड, मैंने इकट्ठा जो एकत्रित मेहमान थे और जो दुनिया देख रही थी उनसे मैंने कहा। बच्चों, उस समय लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, तो जो लोग तो वहाँ उपस्थित थे वो भी उनको भी संबोधित किए, और पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, जो अपने टीवी सेट पर देख रहे थे उनको भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस, आप सबकी उपस्थिति में, हियर, यहाँ आप सबकी उपस्थिति में, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, मैं नवजात या नई उत्पन्न आज़ादी को गौरव और उम्मीद प्रदान करूँगा। कन्फर मीन्स गिव, देना। तो उन्होंने कहा कि जो हमको ये नई आज़ादी मिली है, मैं इसको गौरव और नई उम्मीद प्रदान करूँगा, ये आज़ादी कभी मिटेगी नहीं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीन्स एबनॉर्मल, असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर मीन्स मानव संकट, डिजास्टर मीन्स कैलेमिटी, संकट। तो कह रहे हैं कि एक असाधारण मानव संकट, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय तक था, यानी मानव पर जो संकट, एक मानव पर जो एक असाधारण संकट बहुत समय तक था, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो ऐसा समाज उत्पन्न होगा जिस पर कि पूरी मानव जात गर्व करेगी। प्यारे बच्चों, काफ़ी दशक तक, कई वर्षों तक ये ब्लैक स्किन्ड के लोग दबा करके रखे गए थे, इन पर बहुत अत्याचार किया जाता था। तो उसी बात को लेकर के नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी जो मानव पर एक असाधारण संकट था, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि उन पर बहुत लंबे समय तक था। अब क्या है कि मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, अब एक ऐसा समाज उत्पन्न होना चाहिए, आप विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर कि सारी मानव जाति गर्व करेगी। बी हु वर आउटलास, आउटलास मीन्स आउटकास्ट, जिनको निष्कासित कर दिया गया था। तो कह रहे हैं बी हु वर आउटलास नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो कि बहुत समय पहले की बात नहीं है, जो कि निष्कासित कर दिए गए थे। अर्थात बच्चों, जब अपार्थाइड लोग साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन जैसी फीलिंग्स को जन्म दिया, तो दुनिया भर के तमाम राष्ट्र इनसे अपना जो संबंध है, वो चाहे पॉलिटिकल रिलेशन हो, चाहे इकोनॉमिकल रिलेशन हो, सब तोड़ लिए थे। तो उसी बात का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि हु वर आउटलास, जिनसे हम निष्कासित हो गए थे, जिन्होंने हमको निकाल दिया था, नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात नहीं है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, प्रिविलेज मीन्स
स्पेशल राइट, विशेषाधिकार टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। आज उसी दुनिया के राष्ट्रों ने हमें मेहमान नवाजी का एक दुर्लभ विशेषाधिकार दिया है ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी अपनी सरजमी पर। अर्थात दुनिया भर के तमाम राष्ट्रों के लोग हमारी ही सरजमी पर हमको मेहमान नवाजी का एक विशेष अवसर प्रदान किए हैं, विशेषाधिकार प्रदान किए हैं। तो वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। तो कह रहे हैं कि हम अपने सभी प्रतिष्ठित, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स रेस्पेक्टेड, ऑनर्ड, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो कि हमारे देश के लोगों के साथ, हमारे देश के लोगों को का साथ देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो कह रहे हैं मैं उन लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ जो हमारे देश के लोगों के साथ या हमारे देश के लोगों का साथ देने के लिए आए हैं। व्हाट इज आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर के अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। कुल मिलाकर के ये जो विजय है, ये न्याय की विजय है, ये शांति की विजय है और ये मानव सम्मान का विजय है। We have at last achieved our political emancipation। अंततः हमने अपना राजनैतिक बंधन मुक्ति पा लिया है। अर्थात वो कह रहे हैं अंततः हम जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का शिकार थे, अर्थात हमको तमाम बंधन में बांध दिया गया था। सारे लोग, अन्य राष्ट्रों के लोग हमसे अपना पॉलिटिकल रिलेशनशिप तोड़ लिए थे। आज मैं उन सब से मुक्त हो गया हूँ, अर्थात आज मैं उन सबको पुनः प्राप्त कर लिया हूँ, मैं उन सब से आज़ाद हो गया हूँ। बी प्लेस आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो कह रहे हैं कि बी प्लेस, हम वादा करते हैं आवर सेल्व्स, अपने लोगों से, कि टू लिबरेट मीन्स टू मेक फ्री, टू सेट फ्री, स्वतंत्र करने के लिए ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, बॉन्डेज मीन्स फेटर, शैकल, बंधन, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से, डिप्राइवेशन, जो अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। डिप्राइवेशन माने किसी अधिकार या किसी संपत्ति के अधिकार, तमाम अधिकारों से वंचित कर देना, उसी को डिप्राइवेशन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों से वादा करते हैं कि हम उनको जो लगातार गरीबी का बंधन है, तमाम अधिकारों से जो वंचित रहे हैं, उनसे, पीड़ा से, जेंडर से और अन्य भेदभाव से, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, सबसे हम अपने लोगों को मुक्त कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। अर्थात अब ना तो वो गरीबी के शिकार होंगे, ना किसी अन्य बंधन, अन्य किसी अधिकार से वंचित नहीं होंगे, न उनको कोई पीड़ा होगी, न उनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा या अन्य कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं बरता जाएगा। तो कह रहे हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई एनदर। तो कह रहे हैं कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं यह दोबारा होगा। ये सुंदर धरती पुनः किसी के, इस सुंदर धरती पर पुनः किसी के द्वारा कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन मीन्स अत्याचार करना, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना। तो कह रहे हैं द सन शैल नेवर सेट, ये सूर्य
कभी नहीं अस्त होगा। ये जो आज़ादी का सूरज है ये कभी अस्त नहीं होगा। ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो कि एक शानदार मानवीय उपलब्धि है। ये जो आज़ादी मिली है बच्चों, उसको नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि एक शानदार मानवीय उपलब्धि है, और ये मानवीय उपलब्धि की आज़ादी का जो सूरज है कभी अस्त नहीं होगा। और फिर कह रहे हैं लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो कह रहे हैं कि अब इस अफ्रीका पर आज़ादी ही शासन करेगी, अर्थात अब ये अफ्रीका हमेशा के लिए आज़ाद रहेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान या ईश्वर अफ्रीका को ब्लेसिंग प्रदान करे, दीर्घायु प्रदान करे, लंबी उम्र दे। तो बच्चों आज बस इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम और पैसेजेस को पढ़ाएंगे। थैंक यू।